गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम आपका ये पॉलीमर्स यूनिट जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हमने कुछ पॉलीथीन के बारे में पढ़ा था। तो जो नेक्स्ट आपका पॉलीमर इट इज पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर, देखो एस्टर क्या होता है। एस्टर एक लिंकेज है, ये वाली सी आर, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एंड आर। दिस इज एस्टर लिंकेज, इसको आप बोलते हैं एस्टर लिंकेज। तो पॉलीएस्टर मतलब ऐसा पॉलीमर जिसमें देखो ये जैसे मोनोमर्स हैं और ये आपका मिलके क्या बना देंगे, पॉलीमर, आपस में जुड़ जाएंगे। और बीच में जो लिंकेज होगी इसकी वो एस्टर लिंकेज होगी, सी ओ ओ, ये वाली लिंकेज होगी सी ओ और ओ, ये लिंकेज इसमें होगी। तो इसलिए इसको पॉलीएस्टर बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारी ये पॉलीएस्टर इज द पॉलीमर हैविंग एस्टर लिंकेज। कौन सी है जिसमें एस्टर लिंकेज। इट इज फॉर्म्ड between monomers which are diacids and diols। देखो ये डाई एसिड्स और डायोल्स क्या हैं, ये एस्टर लिंकेज किसकी बनेगी। ये जो मोनोमर्स हैं ये कौन कौन से होंगे, एक तो होंगे डाई एसिड्स और होंगे डायोल्स। क्या मतलब है इसका। डाई एसिड मतलब मान लो बीच में कोई ग्रुप होगा, कोई एटम्स कोई ग्रुप है और इस तरफ भी होगा डाई एसिड, एसिडिक ग्रुप COOH ग्रुप, और इस तरफ भी होगा COOH ग्रुप, ये इसको आप बोलेंगे डाई एसिड। ठीक है, और दूसरा मोनोमर होगा डाईओल, मतलब दो अल्कोहल होंगे, बीच में कोई ग्रुप लगा होगा, कोई चेन होगी कार्बन की, इस तरफ भी OH होगा और इस तरफ भी क्या होगा OH। तो इनके बीच में होती है आपकी ये लिंकेज, डाई एसिड्स और डाईओल्स के बीच में। इसमें क्या होगा आपको पता है, वाटर की यहाँ से रिमूवल होगी, वाटर H2O निकलेगा और ये ये लिंकेज इनकी, ये ऑक्सीजन एटम डायरेक्टली इससे आपका जुड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं हम इसको कैसे बनता है डाइएसिड्स और डायोल्स। टेरिलीन और डेक्रॉन इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड पॉलीएस्टर। टेरिलीन और डेक्रॉन जो है वो मोस्ट वाइडली यूज पॉलीएस्टर है। आपने के सिलेबस में यही पढ़ना है, टेरिलीन या डेक्रॉन जिसको आप बोलते हैं। इस टेरिलीन की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, देखो टेरिलीन इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ टेरेप्थेलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकोल। नाम है टेरिलीन। तो टेरेप्थेलिक एसिड और लीन जो है इथाइलिन ग्लाइकोल, दो हैं इसमें। टेरेप्थेलिक एसिड जो है वो एक डाई एसिड है और इथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो डाईओल है। स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये है आपका ये दिस इज योर टेरेप्थेलिक एसिड, ये वाला डाई एसिड है ना टेरेप्थेलिक एसिड, ये एक OH ग्रुप यहाँ लगा है COH, तो दिस इज टेरेप्थेलिक एसिड। और ये है इथाइलिन ग्लाइकोल, ये वाला जो ग्रुप है इथाइलिन है CO ये, और ग्लाइकोल ये दो आपके ये डाईओल है, टेरेप्थेलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल। When the two are heated 420 to 460 Kelvin in presence of catalyst zinc acetate diacetate and antimony trioxide Sp2O3, टेरिलीन is generated with the elimination of water। क्या करना है इसकी प्रिपरेशन आप ऐसे देखेंगे। आपने इथाइलिन ग्लाइकोल लेना है जो डायोल है, आपने टेरेप्थेलिक एसिड लेना है जो डाई एसिड है, और इसको आपने 420 टू 460 केल्विन पे हीट करना है। जिंक डाइएसिटेट और एंटीमनी ट्राइऑक्साइड ये आपके कैटलिस्ट हैं, इसमें आपने यूज़ करना है। पॉलीमराइजेशन होगी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन में आपको पता है वाटर की रिमूवल होती है और आपका ये बन जाएगा टेरिलीन या डेक्रॉन पॉलीमर बन जाएगा। ठीक है, मतलब ये होगा ऐसे आपका, आपको पता है कि ये आपका ये टेरेप्थेलिक एसिड है, ये रिंग है, ये आपका OH, और यहाँ से आपका इथाइलिन ग्लाइकोल का, एक मिनट मेरा मैं एक एक्स्ट्रा स्लाइड देखता हूँ। ये आपका टेरेप्थेलिक एसिड है, ये COOH और यहाँ से दूसरा COH, और यहाँ पे आपका इथाइलिन ग्लाइकोल का OH
और आपका CH2 इथाइलिन और OH। तो इसमें क्या होगा, यहाँ से कंडेंसेशन हो जाएगी, वाटर की रिमूवल हो जाएगी, ठीक है ना। ये वाला ग्रुप यहाँ से वाटर का निकल जाएगा, माइनस हो जाएगा वाटर। तो ये कार्बन और ये ऑक्सीजन डायरेक्टली ये कार्बन किस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ क्या बनेगा, ये आपकी रिंग बन जाएगी यहाँ पे, ये CO, अब OH तो निकल गया, अब ये कार्बन डायरेक्टली जुड़ गया किसके साथ, इस ऑक्सीजन के साथ O, और आगे फिर वो CH2। अब ये जो आगे OH है, ये वाला जो OH है आपका, ये वाला OH, तो ये आगे फर्दर उसके साथ जुड़ेगा, और ये जो पीछे COOH है, ये CO, ये फर्दर पीछे चेन बनाएगा। इस तरह से ये वाला ग्रुप बढ़ता जाएगा, और हम इसको टोटल लिखेंगे होल N। ये बन जाएगा आपका पॉलिएस्टर टेरिलीन, ठीक है। वाटर की रिमूवल से क्या कंडीशन है, इथाइलिन ग्लाइकोल, टेरेफ्थेलिक एसिड, 420-460 केल्विन टेम्परेचर, और जिंक डाइएसिटेट और एंटीमनी ट्राइऑक्साइड कैटलिस्ट, आपका बन जाएगा टेरिलीन या डेक्रॉन। ये आपका देखो, ये था ना OH, CH2 इथाइलिन आ गया, यहाँ वाला जो OH लगा था वो इसके OH के साथ निकल गया, CO ग्रुप, ये वाला आपका एस्टर ग्रुप बन गया, और ये भी पीछे आगे चेन के साथ जुड़ता जाएगा, और ये वाला जो COOH था ये भी आगे चेन के साथ जुड़ता जाएगा। तो ये वाला जो यूनिट है वो बार बार रिपीट होगा n टाइम्स। सो दिस इज योर टेरिलीन और डेक्रॉन। आप नोट्स पे देख सकते हैं, तो आप वहाँ से आपको समझ आएगी। In practice, a better product is obtained by using trans-esterification of dimethyl ester of terephthalic acid and ethylene glycol। क्या बात कर रहा है, जो इसकी प्रिपरेशन है वो यही है, जनरल जो प्रिपरेशन है। जनरली हम क्या यूज़ करते हैं लेबॉर्ट्रीज या फैक्ट्रीज वगैरह में, अगर टेरिलीन बनाना है तो हम क्या क्या यूज़ यहाँ पे हो रहा है, इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरेफ्थेलिक एसिड। हम इथाइलिन ग्लाइकोल तो यूज़ करते हैं, साथ में टेरेफ्थेलिक एसिड नहीं यूज़ करते हैं, डाइमिथाइल एस्टर ऑफ टेरेफ्थेलिक एसिड यूज़ करते हैं। यहाँ पे जस्ट डाइमिथाइल एस्टर ऑफ टेरेफ्थेलिक एसिड, क्या मतलब है इसका, दिस इज, ये टेरेफ्थेलिक एसिड का एस्टर है, ये तो इथाइलिन ग्लाइकोल है वही सेम, ये डाइमिथाइल एस्टर का डाइमिथाइल टेरेफ्थेलिक उसका एसिड का एस्टर है। देखो ये था ना एस्टर, ये लिखा है जैसे डाइमिथाइल COOH था, टेरेफ्थेलिक एसिड में COOH था, यहाँ पे लिखा है COOCH3, तो इसका एस्टर बना दिया है। मैंने आपको बोला एस्टर ग्रुप कौन सा होता है, COO और आगे भी C लगा हो, मतलब R लगा हो, या कार्बन का कोई चेन या कोई ग्रुप लगा हो, तो इसमें वही है COOC, इस तरफ भी COOC। तो ये टेरेफ्थेलिक एसिड नहीं है, ये टेरेफ्थेलिक एसिड का एस्टर है। सो दिस इज डाइमिथाइल एस्टर ऑफ टेरेफ्थेलिक एसिड, दिस इज डाइमिथाइल एस्टर। ये मिथाइल ग्रुप होता है CH3 क्या होता है, मिथाइल ग्रुप। तो डाइमिथाइल एस्टर है ये एस्टर हैं दोनों किसके, टेरेफ्थेलिक एसिड के, एसिड से एस्टर बना हुआ है। एक बार मैं फिर आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये है आपका टेरेफ्थेलिक एसिड, ये है आपका टेरेफ्थेलिक एसिड COOH, ये है आपका टेरेफ्थेलिक एसिड। इसका क्या यूज़ करना है, ये नहीं यूज़ करना है आपने, एस्टर यूज़ करना है। एस्टर में क्या हुआ, ये H, ये वाला H और ये वाला H हटा के इस पे क्या लगा हुआ है, CH3 ग्रुप लगा हुआ है, रिंग COOCH3 लगा हुआ है, और COOCH3 लगा हुआ है। तो ये एस्टर बना दिए हमने, दो मिथाइल एस्टर बना दिए, मिथाइल ग्रुप है, तो डाइमिथाइल एस्टर है, ये टेरेफ्थेलिक एसिड है, ये डाइमिथाइल एस्टर है टेरेफ्थेलिक एसिड का। ये हमने यूज़ करना है बेटर प्रोडक्शन के लिए। तो ये यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, देखो ये यूज़ किया, और इथाइलिन ग्लाइकोल सेम वही रखना है। फिर यहाँ पे हो जाएगी जो टेम्परेचर है वो 473 केल्विन रखना है। वहाँ पे हमने यूज़ किया था जनरल रिएक्शन में 420 to 460
460 केल्विन, यहाँ पे 473 केल्विन पे। और आपका डाई हाइड्रोक्सी डाई इथाइल टेरेप्थलेट बन जाएगा। वहाँ से क्या है, वैसा ही बन जाएगा, सिर्फ वो CH3 हट के ग्रुप एस्टर ग्रुप वही रहेगा, बाकी कोई चेंज इसमें आएगा नहीं। सिर्फ वहाँ पे वाटर की रिमूवल होती थी, यहाँ पे मिथनॉल निकलेगा, है ना। यहाँ पे आपका CH3 यहाँ से निकलेगा, OH यहाँ से निकलेगा, मिथनॉल निकलेगा CH, है ना, CH, क्योंकि वहाँ पे तो खाली हाइड्रोजन लगा था इसलिए वाटर निकल रहा था, इसमें CH3 लगा है तो मिथनॉल निकलेगा। तो ये आपका बेटर यील्ड देगा। प्रोडक्ट तो वही है ये भी, बट एस्टर यूज करने से थोड़ी सी बेटर यील्ड आती है। ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट सेम है, टेरिलीन ही है ये भी। अगर आप सिंपल डाई एसिड यूज करते हैं तब भी ये बनेगा, एस्टर यूज करते हैं तब भी यही बनेगा, मगर जस्ट प्रोडक्शन थोड़ी सी ज़्यादा होगी, यील्ड थोड़ी सी ज़्यादा आएगी। और दूसरा फ़र्क है, यहाँ पे मिथनॉल निकलना है, वहाँ पे वाटर निकल रहा था। दिस इज पॉलीएस्टर टेरिलीन। नेक्स्ट, इसके कुछ यूजेस हैं। माइलर फिल्म इज टीयर रेजिस्टेंट, इसकी फिल्म्स बनाते हैं, थिन शीट्स बनाते हैं इसकी, किसकी, इसकी पॉलीएस्टर की, टेरिलीन की थिन शीट्स बनाते हैं। वो कहाँ यूज होती है, टीयर रेजिस्टेंस, थोड़ा सा वो जो है नॉट ब्रोकन इजिली, टीयर रेजिस्टेंट होते हैं, ड्यूरेबल है, टाइम निकलता है बहुत ज़्यादा उनको, यूवी रेज रेजिस्टेंट, उन पर असर नहीं पड़ता यूवी रेज का। सो यूज फॉर मेकिंग मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप्स। मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप्स देखा होगा आपने, जो कैसेट वगैरह या कुछ होती है उसमें वो टेप्स जैसी होती है, रिकॉर्डिंग टेप्स होती हैं, वो बनाने के लिए वो जो शीट्स बनी होती हैं वो टेरिलीन की बनी होती हैं। डेक्रॉन फाइबर्स आर क्रीज रेजिस्टेंस, टेरिलीन बोलो या डेक्रॉन बोलो एक ही बात है। तो अगर वो शीट्स हैं, फिल्म्स हैं, तो वो यूज़ होती हैं मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप्स बनाने के। और अगर वो फाइबर्स हैं तो फाइबर्स क्रीज रेजिस्टेंट होते हैं, तो कपड़े बनाने के, ड्यूरेबल, रेजिस्टेंट टू वियर एंड टीयर, फटते नहीं है इजीली, लो मॉइस्चर कंटेंट एंड पेस्ट रेजिस्टेंट, मॉइस्चर कंटेंट भी कम है और पेस्ट मतलब उसमें उनको कोई डिकम्पोजर्स भी उस पर एक्ट करेंगे तो वो उसको ख़त्म नहीं कर सकते, वो भी उनके रेजिस्टेंट होता है। सो यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, कपड़े बनाने के लिए, सीट बेल्ट्स, टायर कॉर्ड्स blended with cotton and wool to increase their wear and tear resistant। कपड़े बनाने के लिए कॉटन और वूल जो नेचुरल आपके फाइबर्स हैं उनके साथ उनको मिक्स करते हैं, ब्लेंड करके उनकी वियर एंड टीयर रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ा देते हैं। सीट बेल्ट्स, ठीक है, टायर कॉर्ड्स, ये बनाने के काम में आता है। सो दिस इज योर पॉलीएस्टर टेरिलीन। पॉलीएमाइड, नेक्स्ट जो आपका पॉलीमर है पॉलीएमाइड, मैंने आपको पहले भी बताया था, एमाइड जो लिंकेज होती है वो ये वाली लिंकेज होती है, CONH, ये वाली लिंकेज है आपकी एमाइड, मतलब जो मोनोमर होंगे वो इस लिंकेज से जुड़े होंगे, CONH, फिर आगे भी CONH, तो बहुत सारे एमाइड बनते हैं, इसलिए पॉलीएमाइड बोलते हैं। एग्जाम्पल हमने इसमें पढ़ी थी नाइलिन की, तो यहाँ पे फिर से वही नाइलिन की एग्जाम्पल है। Polymers which have amide linkage are called polyamides. These are prepared by the condensation polymerization of dibasic acids with diamines are their equivalents। अब देखो इसमें क्या होना चाहिए, अगर ये वाली लिंकेज बननी है CONH, ये वाली लिंकेज बननी है, तो एक मोनोमर में होना चाहिए COOH ग्रुप और दूसरे मोनोमर में होना चाहिए एमीन ग्रुप, NH2 ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। अब COH, इसके भी दोनों तरफ COH होना चाहिए और इसके भी दोनों तरफ क्या होना चाहिए, NH2 ग्रुप होना चाहिए। तो ये पॉलीमराइजेशन होती है कंडेंसेशन पॉलीमराइज किसकी, डाई बेसिक एसिड, ये है आपका डाई बेसिक, है ना, 2 NH2 ग्रुप है, तो NH2 ग्रुप जो है ये बेसिक है, बेसिक ग्रुप है NH2, इसलिए लिखा है डाई बेसिक, क्या लिखा है, डाई बेसिक और डाई एसिड विद डाई बेसिक एसिड, सॉरी डाई बेसिक एसिड्स, ये हैं आपके डाई एसिड्स और ये हैं आपके डायमीन्स, ये हैं आपके डाई एसिड्स और ये हैं डायमीन। उसमें आपने यूज किया था डाई एसिड और डाई ओल्स, यहाँ पे यूज करना है डाई एसिड्स और डाई अमीन्स,
आर देयर इक्विवेलेंट्स। कैसे, उसमें क्या एग्जांपल है, एक नाइलन 66 की। अब यहाँ मैं दोबारा ये नहीं बताऊंगा आपको नाइलन 66, आपने पहले भी एक दो बार पढ़ लिया। नाइलन में आपको पता है हेक्सामिथाइलिन डाइमीन और एडिपिक एसिड यूज करते हैं। इट इज मैन्युफैक्चर्ड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डाइमीन। द एसिड एंड द अमीन फर्स्ट रिएक्ट टू फॉर्म salt in 1:1 ratio, which then heated to 525 Kelvin under pressure, undergo polymerization with elimination of water as steam, and the nylon is produced in the molten state. It is then cast into sheets or fabrics. क्या लिखा हुआ है, क्या मतलब है इसका, कि आप क्या करते हैं, ये है आपका एडिपिक एसिड और ये है आपका हेक्सामिथाइलिन डाइमीन, 1:1 की रेशो में आप इसको लेते हैं। पहले बीच में एक साल्ट जैसा बनता है, इंटरमीडिएट एक साल्ट जैसा बनता है, और अल्टीमेटली उसको आप 525 केल्विन पे हीट करते हैं और आपका बन जाता है नाइलन। फर्स्ट रिएक्ट टू फॉर्म साल्ट 1:1 रेशो में, विच देन हीटेड टू 525 केल्विन अंडर प्रेशर, अंडरगो पॉलीमराइजेशन विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर। अब देखो ये तो आपको पता है वाटर ही निकलता है यहाँ से, है ना, ये अपने पहले भी बताया पढ़ा। सी और ये CO और ये NH आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, ये C इस N के साथ कनेक्ट हो जाता है और वाटर यहाँ से बाहर निकल आता है। तो कंडेंसेशन तरह की पॉलीमराइजेशन ये है, और आपका बन जाता है ये वाला OH जो है वो फर्दर चेन के साथ जुड़ेगा, ये वाला कार्बन नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा, तो बीच में ये CONH लिंकेज जो है वो बन जाएगी, आपका बन जाएगा नाइलन 66 क्यों बोला है इसको, इसमें भी आपके 6 कार्बन एटम है और इसमें भी आपके 6 कार्बन, इसलिए 66। 525 केल्विन पे मॉल्टन स्टेट में ये बनता है और उसके बाद उसको कूल करके फिर फाइबर्स वगैरह बना लेते हैं। इट इज कॉल्ड नाइलन 66 सिंस बोथ एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डाइमीन कंटेन 6 कार्बन एटम्स ईच। तो ये आपकी एक एग्जांपल आ गई किसकी, पॉलीएमाइड्स में। कौन सा, नाइलन 66। नेक्स्ट इज नाइलन 610। दिस इज नाइलन 610। इसका मतलब एक में 6 होंगे कार्बन एटम और दूसरे में 10 होंगे। ये भी एक तरह का पॉलीएमाइड। इसमें भी क्या होना चाहिए, एसिडिक डाई एसिड होना चाहिए और हेक्सामिथाइलिन डाइमीन होना चाहिए। एक मोनोमर तो इसमें सेम है, वही वाला हेक्सामिथाइलिन डाइमीन जो पीछे यूज किया, बट एक जो है वो आपका सिबेसिक एसिड है, बस इसमें इतना ही फर्क है। ये वाला एसिड है, उसमें आपने यूज किया था एडिपिक एसिड, यहाँ पे यूज करना है सिबेसिक एसिड, जिसमें 10 कार्बन एटम टोटल है, सेंटर में 8 और यहाँ पे 2। उसमें क्या था, 4 और इसमें 4 थे सेंटर में और 2 में, टोटल 6 थे। इसमें जो है 8 है सेंटर में और 2 यहाँ पे, मतलब टोटल 10 है, इसलिए नाइलन 610 है इसकी। बाकी सेम एक साल्ट बनता है जिसको 525 केल्विन पे हीट करते हैं हाई प्रेशर में, पॉलीमराइजेशन होती है और एमाइड लिंकेज दोनों की बन जाती है बीच में। दिस इज योर नाइलन 610। यूजेस, नाइलन इसके यूजेस हम बताते हैं। इट इज़ ड्यूरेबल, डू नॉट रॉट एंड पेस्ट रेजिस्टेंट। आपको नाइलन की आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ पता होंगी। ड्यूरेबल है, बहुत टाइम इनको इसको निकलता है। डू नॉट रॉट, कोई मॉइस्चर से या डिकम्पोजर से इसको ख़राब नहीं कर सकते। पेस्ट रेजिस्टेंस होता है इसमें। सो यूज्ड इन मेकिंग टेक्सटाइल फैब्रिक्स, कपड़े बनाने के काम में आता है नाइलन। ब्रश ब्रिसल्स, कारपेट्स, आपको भी देखा होगा जो टूथब्रश के ब्रिसल्स होते हैं वो नाइलन के बने होते हैं। कारपेट्स जो हैं वो नाइलन के बने हैं। मैनी मशीन पार्ट्स, बीयरिंग्स, गियर्स एंड मैनी इलास्टिक डोमेस्टिक आइटम्स, जो घरों में बहुत सारी दूसरी आइटम्स भी होती हैं जो नाइलन की, कभी हार्ड नाइलन की जो है वो बनी होती है। सो दिस इज योर नाइलन 66 एंड नाइलन 610। तो ये दो किसकी एग्जांपल हैं, पॉलीएमाइड्स की। पॉलीएस्टर में आपने पढ़ना है टेरिलीन, और पॉलीएमाइड्स में हमने पढ़ा नाइलन 66 और नाइलन 610। एक और पढ़ना है, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। तो दिस इज योर पॉलीमर्स, दो पॉलीएमाइड्स और पॉलीएस्टर्स। क्या करेंगे, नोट्स में आप देखेंगे आराम से खोल के,
ये वीडियोस भी आप सामने खुली रखेंगे, नोट्स भी सामने खुली रखेंगे, तो आप वहाँ से पढ़ के आराम से समझ सकते हैं इस बात को। ओके, थैंक यू।